अब आम आदमी भी कांग्रेस से चुनाव लड़ सकता है। मतलब जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो वो भी कांग्रेस से जो है वो सीटें पा सकता है और वहां से चुनाव लड़ सकता है। इसको लेके कांग्रेस ने क्यूआर कोड जारी किया है और कहा है कि भाई साहब आप इसको स्कैन कीजिए, फॉर्म भरिए और उसके बाद आपके योग्यता, आपके कैपेबिलिटी, आपके कैपेसिटी के हिसाब से हम तय करेंगे कि जिस जगह पे आप दावेदारी ठोक रहे हैं वहां पे हम आपको टिकट देंगे कि नहीं देंगे। और इसको बताया जा रहा है कि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी रणनीति है जिससे वो सीधे लोगों से जुड़ने वाले हैं। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरों को देखिए। अब क्यूआर कोड से चुनाव टिकट यहां पे आप देख सकते हैं और यहां पे आप राहुल गांधी की तस्वीर को भी देख सकते हैं। मतलब कांग्रेस ने अपना इंटेंट, अपना प्रयास सब कुछ बदल दिया है। बिहार चुनाव में कांग्रेस का एक अलग अवतार देखने को मिला जहां कांग्रेस पहले से ज्यादा सशक्त, पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा प्रयास करने वाली पार्टी के रूप में उभरती हुई दिखाई दी। आपको ज्ञात होगा कि 1990 के बाद यानी 90 के दशक के बाद कांग्रेस जो है वो उस तरीके से बिहार में जो है उसकी फील्डिंग फिट बैठी नहीं, उस तरीके से वो मजबूती में अपने आप को प्रकाश में ला नहीं पाई और उसके बाद देखते देखते 2025 आ गया, यानी 35 साल गुजर गए, कांग्रेस कभी सत्ता में आया ही नहीं। लोगों ने कहा कि भाई ये आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बन के रह गई है और इसी वजह से कांग्रेस ने अचानक से अपना इंटेंट बदला और बिहार चुनाव से पहले जो जो पैंतरा, जो जो कलाबाजियां कांग्रेस ने दिखाई है शायद ही कोई पार्टी दिखाई है। अब देख लीजिए कांग्रेस अपना एक इंटेंट लेके चल रहा है। अब देखिए इसको मैं किस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि एनडीए में 3 घटक दल हैं तो तीनों का सुर एक है, तीनों अपने अपने हिसाब से जो है एक साथ मिलकर फील्डिंग कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए तो कांग्रेस और आरजेडी सब लोग साथ हैं, महागठबंधन साथ है, मुकेश सहनी भी अपना साथ है, अपना प्रयास है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके का कलाबाजी कर रही है, जिस तरीके से वो एक चौंकाने वाला काम कर रही है, वो बाकी पार्टी नहीं कर पा रहा और खासकर एक सहयोगी पार्टी तो नहीं कर पा रहा। और जब सहयोगी पार्टी इतना एफर्ट डालने लगे, इसका मतलब यह है कि अब वो मेन पार्टी की भूमिका में आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता ये बात बोल चुके हैं। और अब जब ये क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे आपको कांग्रेस का टिकट दिया जा रहा है, मतलब आप समझिए कि कई लोग जो है वो सीधे तौर पे अब कांग्रेस से जुड़ने वाले हैं, ताकि वो प्रयास करेंगे कि कम से कम कांग्रेस जो है वो एक टिकट ही दे दे। और अगर वो टिकट दे देगी तो उसके लिए इनको स्कैन करना पड़ेगा, अपना डिटेल्स जानना पड़ेगा, ताकि कांग्रेस को भी पता चलेगा कि भाई साहब इसकी कैपेबिलिटी कितनी है। अगर ये विधायक नहीं बन सकता तो क्या इसे पंचायत के तौर पे अध्यक्ष बना दिया जा सकता है, गांव के तौर पे अध्यक्ष बना दिया जा सकता है, आपको प्रखंड के तौर पे अध्यक्ष बना दिया जा सकता है। तो इस तरीके से कई सारे पदभार भी दिए जा सकते हैं, तो उसके लिए भी ये बेहतर है ताकि वोट ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप समझिए कि कांग्रेस का इंटेंट बिल्कुल बदल गया है। राजनीति तौर पे कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और इसी वजह से आपको बता दूं कि ये पहली दफा बिहार के चुनाव में देखने को मिल रहा है जहां पे इस तरीके के नियमावली के साथ कांग्रेस जो है वो अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। सबसे पहले तो कन्हैया कुमार को, कृष्णा अल्लावरू को बिहार भेजती है, पूरा माहौल अलग कर देती है। और अब देख लीजिए क्यूआर कोड वाला मामला सामने आया है, उसके बीच में सीट बंटवारे को लेकर भी तू में जैसी खबरें आ रही थी आरजेडी के साथ कांग्रेस की। लेकिन अब जब मामला इसके ऊपर विराम लगा है कुछ दिनों के लिए, उससे पहले कांग्रेस ने एक और चौंकाने वाली बात कर दी है कि भाई साहब इस बार जो है हम लोग थोड़ा अलग तरीके से चुनाव में काम करने वाले हैं। मतलब यह है कि इस बार जब चुनाव होगा तो आम इंसान भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में और वो बस फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं करना, ये कांग्रेस का जो आपको स्कैनर है उस पर जाके स्कैन करना है, फॉर्म भर देना है। और जब ये बात लोगों के प्रकाश में आई तो लोगों को लगने लगा कि भाई ये आइडिया तो गजब का है, मतलब आम आदमी भी कांग्रेस के पार्टी से जुड़ सकता है, फॉर्म भर सकता है, ये तो कमाल हो रहा है। और इसी वजह से एक बार फिर से बिहार में कांग्रेस जो है अपनी प्रासंगिकता जो है वो बनाने में थोड़ी बहुत कामयाब नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या कृष्णा अल्लावरू की जोड़ी एक बार फिर से उसी मेहनत के साथ दिखाई देगी और क्या सीट बंटवारे के वक्त आरजेडी के वसूलों को, आरजेडी की बातों को और तेजस्वी के चीजों को सपोर्ट कर पाएगी कांग्रेस। क्योंकि अभी भी कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो मुंह पे मान नहीं रहे हैं तेजस्वी यादव को कि ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। बाकी आपको क्या लगता है? और कांग्रेस का ये नया खुद को अपडेटेड करने वाला जो ये तरीका है, अपडेटेड वर्जन जो कांग्रेस का है, वो कैसा लगा आपको? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।